इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। सूर्य इन दिनों काफी एक्टिव और अस्थिर अवस्था में नजर आ रहा है और वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी सतह पर लगातार शक्तिशाली विस्फोट हो रहे हैं। ये जानकारी बहुत बड़ी जानकारी है जिसने भारी मात्रा में चुंबकीय प्लाज्मा अंतरिक्ष में तेजी से फैला दिया है। इसी क्रम में एक बड़ा सौर विस्फोट दर्ज किया गया है जिसके बाद एक विशाल कोरोनल मास इंजेक्शन यानी कि CME और घना सोलर फिलामेंट सीधे पृथ्वी की दिशा की ओर बढ़ रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा और स्पेस वेदर प्रिडिक्शन सेंटर ने इस घटना को लेकर चेतावनी जारी की है। अनुमान है कि इसका असर पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड पर सीधे तौर पर पड़ सकता है और G3 श्रेणी की जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म जो है वो उत्पन्न हो सकते हैं। इसका एक आकर्षक परिणाम जो है वो ये भी हो सकता है कि उत्तरी भारत, यूरोप और कुछ अन्य जो क्षेत्र हैं वहां पर अरोरा यानी कि ध्रुवीय रोशनी जैसे दुर्लभ दृश्य दिखाई देंगे। ये जो है घटना सूर्य के एक्टिव रीजन 4416 से जुड़ी हुई बताई जा रही है, जहां पर 6 जून 2026 की सुबह M1.8 श्रेणी का सोलर फ्लेयर रिकॉर्ड किया गया है। सोलर फ्लेयर जो है वो दरअसल सूर्य से निकलने वाला तीव्र ऊर्जा और रेडिएशन का विस्फोट होता है। ये तब पैदा होता है जब चुंबकीय ऊर्जा अचानक रिलीज होती है। इस बार विशेष बात यह है कि इसके साथ जो है एक भारी और घना फिलामेंट भी बाहर निकल गया है और ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये फिलामेंट करीब 1400 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। स्पेस वेदर विशेषज्ञ जो हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसे टेक्स्ट बुक कोर फिलामेंट इरेक्शन जो है इसको बता रहे हैं, यानी कि ये एक ऐसा आदर्श और स्पष्ट विस्फोट है जो पृथ्वी के अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो ऐसे में इसका बड़ा असर पृथ्वी पर पड़ सकता है। फिलामेंट को सरल भाषा में सूर्य के भीतर मौजूद एक लंबी, ठंडी और घनी प्लाज्मा संरचना माना जाता है और जो कि सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा हवा में लटकी रहती है। सूर्य के कोरोना की तुलना में जहां तापमान लाखों डिग्री होता है, ये फिलामेंट अपेक्षाकृत ठंडा होता है, 5000 से 10,000 डिग्री सेल्सियस और अधिक घना होता है। इसका जो चुंबकीय संतुलन है वो बिगड़ता है तो यह अचानक टूटकर अंतरिक्ष में फैल जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान मैग्नेटिक रिएक्शंस जो हैं वो भी सामने आते हैं, वो भी होते हैं और रिकनेशन भी, इसके मैग्नेटिक रिकनेशन जो है वो भी होते हैं, रिकनेक्शन भी उससे होते हैं और उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं, यानी कि सूर्य की उलझी हुई चुंबकीय रेखाएं अचानक टूटकर नए रूप में जुड़ जाती हैं। इससे भारी ऊर्जा रिलीज होती है और जिसमें एक्सरे विकिरण और जो तेज प्लाज्मा बादल हैं वो शामिल इसमें होते हैं, प्लाज्मा बादल इसमें शामिल होते हैं। यही कारण है कि ये CME इतनी तेज गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। अगर ये पूरा जो है ये इसकी अगर बात करें, इसके जो जिस तरीके से इसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी, मैग्नेटिक फील्ड से टकराएगा जब, तब क्या होगा वो भी आपको बताते हैं। अगर ये सौर तूफान पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराता है तो ये ऊपरी वायुमंडल की गैसों जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से इसकी प्रतिक्रिया जो है होगी और इसी प्रतिक्रिया के कारण आसमान में हरे, लाल और बैगनी रंग के चमकदार रोशनी के बादल नजर आएंगे, जिसे अरोरा कहा जाता है। आमतौर पर अरोरा जो है वो और भी आपको कई जगहों पर दिखाई दिया होगा या आपने कभी देखा होगा आसमान में। और आमतौर पर अरोरा केवल ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे कि नॉर्वे, कनाडा, इसके साथ ही अलास्का, इन तमाम जगहों पर दिखाई देते हैं। लेकिन अगर सौर तूफान G3 या उससे अधिक तीव्रता का हुआ तो इसका प्रभाव जो है मध्य अक्षांशों में दिखाई दे सकता है, साफ तौर पर ये दिखेगा। ऐसे में उत्तरी भारत के ऊंचाई वाले इलाके जैसे कि लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड में भी दुर्लभ आकाशीय दृश्य देखने की संभावना है। यहाँ पर लोगों को ये दृश्य दिख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी दी है कि अंतरिक्ष में पहले भी मौजूद धीमे और सौर बादलों से ये तेज CME टकराएगा और इससे ये स्थिति उत्पन्न होगी। ऐसी स्थिति में कैनिवल यानी कि CME बनता है और ऐसे में कैनिवल CME के बनने की वजह से दो सौर तूफान मिलकर और शक्तिशाली और खतरनाक रूप ले सकते हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हमारी रक्षा करता है, लेकिन इसका प्रभाव कितना होगा ये बात निर्भर करेगी कि आने वाले सौर कणों का चुंबकीय जो दिशा है यानी कि VZ घटक वो किस ओर है, इस पर ये डिपेंड करेगा। अगर ये दक्षिण दिशा में हुआ तो प्रभाव अधिक तीव्र हो सकता है और अरोरा और भी व्यापक रूप से दिखाई दे सकता है। वैज्ञानिक उपग्रहों के जरिए अगर देखा जाए तो इस सौर तूफान पर लगातार वैज्ञानिक जो है उपग्रहों के जरिए नजर रखे हुए हैं, यानी कि जो तमाम टेक्निकल
उनके पास चीज़ें होती हैं, उनसे वैज्ञानिक लगातार इस पर नज़र रखे हुए हैं। पृथ्वी के करीब पहुंचने से करीब लगभग 15 से 60 मिनट पहले ही अंतिम चेतावनी इसको लेकर मिल पाएगी, यानी कि बहुत पहले से इसके बारे में नहीं पता लगेगा। अभी ये तो जानकारी है कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन कब होगा एग्जैक्ट टाइम जो है इसका, वो एकदम एग्जैक्ट टाइम जो है वो 15 से 60 मिनट के अंदर इसके होने के बाद पता लग पाएगा। तो ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि भारत में भी दिखाई देगा और इसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। क्या आप इस तरह की जो सोलर को लेकर इन्फॉर्मेशन होती हैं या फिर अंतरिक्ष को लेकर जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, उस तरह की जो न्यूज़ होती हैं, क्या आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं? अगर हाँ तो हमें ज़रूर बताइए। इसी तरह की तमाम और न्यूज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही।